अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। एक मालदार सौदागर के 3 बेटियां थीं। एक रोज सौदागर का दिल चाहा कि मालूम करूं कि मेरी कौन सी बेटी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। इसलिए उसने अपनी बड़ी बेटी को बुलाकर पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बेटी ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। इस जवाब से खुश होकर सौदागर ने उसे बड़े बड़े मोतियों के, जो कबूतर के अंडे जितने थे, माला दी। उसके बाद उसने मंझली बेटी को बुलाकर पूछा, बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो? बेटी ने कहा, अब्बा जान, मेरी मोहब्बत इतनी है जितनी कि सारी दुनिया। सौदागर ने खुश होकर उसे एक संदूक अशरफियों से भर कर दिया। अब उसने अपनी छोटी बेटी को बुलाकर उससे भी वही सवाल किया। छोटी बेटी ने जवाब दिया, मैं आपको इस कदर चाहती हूं जितना कि नमक को। छोटी बेटी का जवाब सुनकर सौदागर झिल्ला उठा। उसने कहा, नमक के बराबर प्यार करती हो? नमक तो निहायत ही मामूली चीज है। बस इसी बात पर नाराज होकर छोटी बेटी को घर से निकाल दिया। लड़की बेचारी क्या करती, रोती धोती घर से चल दी। चलते चलते एक ऐसे खेत में जा पहुंची जिसमें बहुत लंबी लंबी घास खड़ी थी। खेत में से घास उखाड़कर उसने अपने सर के लिए एक ऐसा कुर्ता बनाया जिससे गर्दन से लेकर एड़ी तक सारा बदन ढक जाए। वो जरी की एक कामदार रेशमी साड़ी पहने हुए थी। उसके ऊपर ही उसने ये घास का लिबास पहन लिया। अब उसकी शक्ल ऐसी बन गई कि कोई भी उसे पहचान न सकता। खेत से लौटकर वो शाही महल को गई और वहां जाकर पूछा, मुझे नौकर रखोगे? बादशाह के चौबदारों ने कहा, नहीं, यहां किसी नौकर की जरूरत नहीं। लड़की ने रोनी सूरत बनाकर कहा, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, बस खाने को 2 वक्त रोटी दे देना। मुझको जो काम दिया जाएगा वही कर लूंगी। चौबदार ने फिर इनकार कर दिया, लेकिन उसका रोना देखकर बावर्ची को तरस आ गया और उसने उसे बर्तन मांजने के लिए बावर्ची खाने में नौकर रख लिया। वो खुशी खुशी ये काम करने लगी, लेकिन कोई शख्स उससे उसका नाम वगैरह पूछता तो वो कोई जवाब ना देती और बस रोने लगती। मगर कोई ना कोई तो नाम होना चाहिए था, इसलिए उस पर बदन पर घास की पोशाक देखकर लोगों ने उसका नाम घिसियारी रख लिया। सब उसे इसी नाम से पुकारने लगे। इसी तरह कुछ रोज गुजर गए। एक रोज वजीर के नवासे की खीर चटाई हुई, खूब चहल पहल हो रही थी। वजीर ने बड़ी भारी ज़ियाफत की, खाने पीने का एहतमाम हुआ। बादशाह और सब लोगों को दावत दी गई। जितने आदमी शाही महल में रहते थे सब दावत में शरीक हुए। यहाँ तक कि कोई नौकर चाकर या लौंडी बांदी तक बाकी न रही। सिर्फ एक घिसियारी न गई। साथ वालों ने जब उससे चलने को कहा तो उसने कहा, मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन जब सब लोग चले गए तो उसने क्या किया कि घास का कुर्ता उतार कर एक तरफ रखा और हाथ मुंह खूब अच्छी तरह धोया और साफ करके वजीर के घर की राह ली। वहां उसे किसी ने भी नहीं पहचाना, लेकिन जो कोई उसे देख लेता दंग रह जाता। सब कहने लगे, आहा, कैसी नफीस पोशाक है और चेहरा कैसा खूबसूरत चांद सा है। ऐसी हसीन लड़की तो कभी नहीं देखी, ये है कौन? वो जिधर से होकर निकल जाती उस तरफ ही लोग उसकी बाबत एक दूसरे से बातें करने लगते। शहजादा भी दावत में शरीक हुआ था। उसने उस लड़की को देखा तो निगाहें वहीं जम गईं। दिल में कहने लगा कि ये परी है या हूर। तमाम रात उसने किसी और से बात ना की, बस उस लड़की ही से हंसता बोलता रहा। सल्तनत की जो और खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां वहां मौजूद थीं, वो सब ये देखकर अपने अपने जी में कुढ़ने लगीं। जब मजलिस बर्खास्त होने का वक्त आया तो घिसियारी कुछ देर पहले ही वहां से उठकर चल दी। घर पहुंचकर वही घास का लिबास पहना और चुपचाप लेट गई। जब उसके साथी लौट कर आए तो ये खर्राटे ले रही थी। दूसरे दिन सब ने घिसियारी से कहा, कल वजीर साहब के यहाँ एक खूबसूरत लड़की आई थी कि क्या तारीफ करें। ऐसी लड़की कभी किसी ने ना देखी होगी। जैसी उसकी शक्ल सूरत आला थी वैसे ही कपड़े भी थे। बहिश्त की परी मालूम होती थी। हमारे शहजादा साहब तो उसे देखते ही लट्टू हो गए। घिसियारी कहने लगी, अफसोस मैं उसे देख ना सकी। वो सब बोले,
आज भी तो दावत है, चलकर देख लेना। उसने कहा अच्छा, आज जरूर चलूंगी। लेकिन उस रोज भी शाम हो गई तो उसने अपनी तबीयत खराब बतलाई। लेकिन जब सब चले गए तो फिर कल की तरह घास के कपड़े उतार कर चुपचाप वजीर के यहाँ जा पहुंची। शहजादा उस रोज भी और किसी से नहीं मिला जुला, सारी रात उसी से बातें करता रहा। महफिल बर्खास्त होने के बाद वो सबसे पहले चल दी और घर चलकर लेट रही। दूसरे दिन फिर सब लोग घिसियारी से कहने लगे, वो लड़की कल भी आई थी, लेकिन जब तक तू वहां ना जाएगी तो उसे कैसे देख सकती है। वो बोली, मेरी तकदीर ही में देखना ना था, कैसे देखती। उन्होंने कहा, इस कदर अफसोस क्यों करती हो, वो आज भी तो आएगी, अभी तो उसे देख सकती है। उसने जवाब दिया, आज तो मैं जरूर ही चलूंगी। मगर जब शाम हुई तो वो कहने लगी, मेरी तो तबीयत फिर खराब हो गई। लेकिन जब और सब लोग वजीर साहब के यहाँ चले गए तो वो भी पहले की तरह वहां जा पहुंची। उसे देखकर शहजादा बहुत खुश हुआ। तरह तरह की बातें करने के बाद वो उसका नाम वगैरह मालूम करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने कुछ भी ना बताया। जब रुखसत होने का वक्त आया तो शहजादे ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उसकी उंगली में पहना दी और कहा, हमें भूल न जाना। उस रोज भी घिसियारी सबसे पहले महलों में पहुंचकर चुपचाप लेट रही। किसी को मालूम न हुआ कि वो भी वहां गई थी। अगले रोज फिर सब लोग कहने लगे, अरे वाह रे, सब ने इसे देख लिया मगर एक तू ही ना देख सकी। वो फिर बहुत अफसोस करके कहने लगी, क्या करूं, देखने की ख्वाहिश तो बहुत थी। उधर शहजादा महल में आकर सारी सारी रात उस लड़की को याद किया करता। दम भर के लिए भी उसे नींद ना आती। वो सोचता कि वो लड़की कोई मामूली औरत न थी, जरूर कोई परी या हूर थी। 3 दिन अपनी सूरत दिखाकर खुदा मालूम कहाँ चली गई, अपनी दुनिया को उड़ गई होगी। हाय, अब मैं क्या करूं। अब शहजादा बहुत उदास रहने लगा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, जिस्म सूख गया। आखिर उसकी ये हालत हो गई कि बिस्तर से उठ भी ना सकता। अब तो सबको बहुत फिक्र हुई। जब बादशाह ने सुना कि एक लड़की के लिए शहजादे की ये हालत हो गई है तो उसने उस लड़की की तलाश में मुल्क मुल्क को आदमी रवाना कर दिए। वजीर का बेटा शहजादे का लंगोटिया यार था। वो उसके पास जाकर कहने लगा, दोस्त, अब कुछ फिक्र ना करो, उसको लड़की को तलाश करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों को आदमी दौड़ाए गए हैं। शहजादा कुछ न बोला, चुपचाप बैठा सुनता रहा। वो दिल में सोचता कि आखा परी की खबर खोज उस इंसान को कैसे मिल सकती है। बावर्ची खाना में इत्तला भेजी गई कि शहजादे के लिए सागूदाना पका दो। मिसरानी पकाने लगी तो घिसियारी बोली, माँ जी, आज सागूदाना मैं पकाऊंगी। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटी, शहजादे के लिए पकाना है, तुमसे खराब हो जाएगा। बहुत खुशामद करने पर बुढ़िया ने उसे ये काम करने की इजाजत दी। उसने सागूदाना तैयार करके सोने के कटोरे में शहजादे के पास भिजवा दिया। इससे पहले बुढ़िया की निगाह बचाकर उसने चुपचाप कटोरे में वही शहजादे की अंगूठी भी डाल दी। सागूदाना खा चुका तो शहजादे ने क्या देखा कि कटोरे में अंगूठी पड़ी है। उठाकर देखा तो उसे बड़ी हैरत हुई। वो सोचने लगा कि ये तो वही अंगूठी है जो मैंने उस लड़की को दी थी, यहाँ किस तरह पहुंची। आखिर उसने मिसरानी को बुला भेजा। बुढ़िया कांपती कांपती आकर हाजिर हुई। शहजादे ने पूछा, आज सागूदाना किसने पकाया है। बुढ़िया ने कहा, सरकार, मैंने ही पकाया है। शहजादा ने कहा, कोई डर की बात नहीं, तुम सच सच कह दो। मिसरानी बोली, सच तो ये है सरकार कि आज सागूदाना घिसियारी ने पकाया है। शहजादे ने कहा, यह घिसियारी कौन है। मिसरानी ने कहा, बावर्ची खाने की खादमा है। शहजादे ने कहा, अच्छा, उसको भेजो। घिसियारी आकर हाजिर हुई। शहजादे ने पूछा, आज सागूदाना तुमने पकाया था। उसने कहा, हजूर। शहजादे ने अंगूठी दिखलाकर कहा, यह अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली। घिसियारी ने जवाब दिया, जिसकी अंगूठी है उसी से मिली। शहजादे ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो। घिसियारी ने हंसकर कहा, घिसियारी। अब उसकी आवाज पहचान कर शहजादा चौंक पड़ा। उसने पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो। शहजादा साहब, देख लीजिए मैं कौन हूं। ये कहते कहते घिसियारी ने घास का कुर्ता उतारकर फेंक दिया। शहजादे ने देखा तो उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। थोड़े ही दिनों में शहजादा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और उस लड़की के साथ शहजादे की शादी खूब धूमधाम के साथ हो गई। सल्तनत में रहने वाले तमाम आदमियों को दावत दी गई। लड़की का बाप सौदागर भी आया, लेकिन उसने कोई खास बात ना मालूम होने दी। एक रोज शाही दुल्हन ने मिसरानी से जाकर कहा, तुम आज तरकारी या और किसी चीज में नमक बिल्कुल न डालना।
वो बेचारी क्या करती, उसे हुक्म की तामील करना पड़ी। खाने का सब सामान तैयार हो गया, लेकिन नमक किसी चीज में भी ना पड़ा। रात को ज़ियाफत हुई, सब लोग खाना खाने बैठे। बावर्ची खाने में नफीस खाने रखे थे, उनकी खुशबू से लोगों के मुंह में पानी भर आया। लेकिन जब वही सामान खाने के लिए लाकर रखा गया तो बेनमक होने की वजह से किसी से कुछ भी न खाया गया। सब के सब भूखे रह गए और सभी सोचने लगे कि क्या शाही महलों में ऐसा ही खाना तैयार होता है। शहजादे को सब हाल मालूम था। वो आकर कहने लगा, आप लोगों ने कुछ भी तो नहीं खाया, ये क्या बात है। सब मिलकर कहने लगे, खाना तो बहुत आला किस्म का है, मगर इसमें नमक नहीं है। तब शहजादे ने सौदागर के पास जाकर कहा, ये क्या, आप भी नहीं खाते, आप तो खाइए। सौदागर ने जवाब दिया, शहजादा साहब, नमक तो है ही नहीं, मैं खाऊं किस तरह। शहजादे ने कहा, वाह सौदागर साहब, आपने ये क्या फरमाया, नमक जैसी मामूली चीज नहीं है तो क्या हुआ, और तो सबसे बढ़कर एक से एक बढ़कर चीज मौजूद है, खूब सैर होकर खाना खाइए। ये सुनकर सौदागर की आंखों में आंसू उमड़ आए। शहजादे ने कहा, ये क्या, आप रोते क्यों हैं। सौदागर बोला, शहजादा साहब, गम के मारे रोता हूं, नमक ना हो तो सभी चीजें बेमजा हो जाती हैं, बस यही देखकर आंखों से आंसू निकलते हैं। शहजादे ने पूछा, ये क्यों। सौदागर ने सारा किस्सा शहजादे को सुनाया और कहा, उस वक्त मैं नमक को बहुत मामूली चीज समझता था, लेकिन अब मुझे ख्याल आ रहा है कि मेरी छोटी बेटी सचमुच मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। शहजादे ने कहा, आप करती थी क्यों कहते हैं, क्या आप नहीं करती। सौदागर रोते रोते कहने लगा, अफसोस, अब वो कहाँ, उसको तो मैंने उसी वक्त अपने घर से निकाल दिया था। अब्बा जान, मैं तो जीती जागती मौजूद हूँ। ये कहते हुए अचानक उसकी बेटी रानी के लिबास में आकर उसके सामने खड़ी हो गई। सौदागर ने देखा कि उसकी बेटी अभी जीती जागती है और शाही दुल्हन बन गई है, तो खुशी के मारे उछल पड़ा, बेटी और दामाद को गले लगाया और फिर जिस कदर मालो दौलत उसके पास था वो सब छोटी बेटी को दे दिया।